दरअसल आपको मंदिर नहीं रोड पर झाड़ू लगाने के लिए जाना होता था। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए सड़कों पर झाड़ू लगाएं। कैसे मैं तुझे ऐसी हालत में इतना गर्मी में रहने दूं? वैसे ही डॉक्टर ने तुझे दिक्कत बता रखी है और अब ये सब। लेकिन माँ जी, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूंगी, पर आपको ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। कसम खाइए मेरी, आप दोबारा कभी मेरी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये सब नहीं करोगे। ठीक है बहू, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन तू अपनी कसम मत दे मुझे। नलिनी और पायल का रिश्ता भले ही एक सास बहू का था, लेकिन दोनों बिल्कुल एक माँ बेटी की तरह एक दूसरे के साथ रहा करती थी। माँ जी देखिए ना, मेरे पैरों में कितनी सूजन आ गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। कहीं मुझे कुछ और। ज्यादा मत सोच, ऐसी हालत में पैरों की सूजन बढ़ जाती है। देखा, मैं तेरे पैरों की तेल की मालिश कर देती हूँ, सुबह तक सूजन उतर जाएगी। नहीं माँ जी, आपके पैरों की मालिश करने का तो फर्ज हमारा बनता है, और आप मेरे पैरों की मालिश करने की बात कर रहे हैं। रहने दीजिए। कैसी बात कर रही है तू तो मेरी बेटी है, और क्या एक माँ अपनी बेटी के पैरों की मालिश नहीं कर सकती? इतना कहकर नलिनी अब थोड़ा सा तेल गरम करती है और पायल के पैरों की मालिश करने लगती है। पायल और नलिनी के बीच का इतना प्यार देखकर आस पड़ोस के लोग भी उनकी काफी तारीफ किया करते थे। इन दोनों सास बहू के बीच में प्यार तो बहुत है, देखकर लगता नहीं कि कभी कभी ये दोनों सास बहू हैं। पता है, अपनी बहू के लिए पहले ये फ्रिज लेकर आई और उसके बाद कूलर। बेटा, तुम तो एक नंबर के निकम्मे निकले, लेकिन एक सास होकर इसने इतना कुछ किया है अपनी बहू के लिए। मेरे घर में तो आए दिन इनकी ही बातें चलती रहती हैं। दोनों सास बहू की जोड़ी काफी बढ़िया है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज नलिनी ने घर में अपनी बहू के लिए बेसन के लड्डू बनाए होते हैं, जिसे देखकर पायल काफी खुश होती है। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और मेरा कब से मन कर रहा था खाने का, लेकिन बाजार के लड्डू मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने इसलिए घर में बना दिया। ऐसी हालत में तो वैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है और गर्मी भी काफी ज्यादा है। चल अब इसे खाकर बता कैसी बनी है। ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसी कुछ समय और गुजर जाता है। कूलर और फ्रिज के ठंडे पानी की मदद से पायल को थोड़ी बहुत गर्मी से छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन अब जैसे जैसे पायल के दिन चढ़ रहे थे, गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बाहर 50 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से अब इस कूलर से भी पायल को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। हे भगवान, बहू तू ठीक तो है? सुबह चौथी बार उल्टी करी है तूने। अरे अब तू क्या बस देखता ही रहेगा कि जल्दी से डॉक्टर को भी लेकर आएगा? ऐसी हालत में तो उल्टियाँ होती रहती हैं। अब क्या इसके लिए मैं अलग से डॉक्टर भी लेकर आऊं? निकल जा मेरी आंखों के सामने से, वरना एक माँ के हाथों अपनी औलाद का खून होता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। नफरत सी होने लग गई है मुझे तेरी हरकतों से। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो वहीं अगले दिन नलिनी पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब तो पीने के लिए घर में ठंडा पानी और हवा के लिए कूलर, तो क्यों मेरी बहू की हालत ऐसी हो रही है? आप देख रही हैं कि मैंने अपने छोटे से केबिन में दो एसी लगा रखे हैं। बाहर टेम्परेचर देखा है आपने कितना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी हालत में तो इन्हें एसी में ही रहना पड़ेगा। जिसने कूलर और फ्रिज का इंतजाम इतनी मुश्किल से किया हो, अब उसके लिए एसी का इंतजाम करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर भी नलिनी कोशिश में लगी थी और अब वो इतने सारे कामों के साथ साथ बच्चों के प्ले स्कूल में खाना बनाने का काम भी शुरू कर देती है, जिससे अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। मेरी सास कितनी मेहनत कर रही है। हे भगवान, अब आप अपना चमत्कार दिखाओ। कब तक ये सब मेरी सास अकेले ही करती रहेगी? अब जो पायल भगवान से मांग रही थी शायद उसे मिलने वाला था। नलिनी जिस स्कूल में खाना बनाने का काम करती थी, उस स्कूल के बगल में एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी था, जिसमें आज वायरिंग में दिक्कत आने की वजह से गंभीर आग लग गई थी और वो बच्चों के स्कूल तक पहुंच जाती है। सभी टीचर स्टाफ जल्द से जल्द बच्चों के साथ स्कूल खाली करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक रोहिणी नाम की टीचर। सारे बच्चे तो हैं, लेकिन ये अंकुर कहाँ है? बच्चों, किसी ने अंकुर को देखा है क्या? टीचर, अंकुर तो वॉशरूम के लिए गया था। हम भी उसे काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहा। उसे मैंने भी ऊपर वाले वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था। आग तो बढ़ती जा रही है। अरे कोई जाकर बच्चे को बचाओ। सभी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो वहीं अब ज्यादा न सोचते हुए नलिनी सीधा स्कूल की तरफ जाती है और अब जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है और देखती है कि वो अंकुर नाम का बच्चा वहीं बेहोश पड़ा है, जिसे देखकर नलिनी उसे अपने आंचल में छुपाकर बाहर ले आती है। तो वहीं अब स्कूल के बाहर अंकुर के माँ बाप भी फौरन आ जाते हैं और अपने बेहोश बच्चे को देखकर जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जा रहे होते हैं। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, मैं आपके स्कूल को छोड़ूंगा नहीं। संदीप संगीता जल्दी से अंकुर को अस्पताल लेकर जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद अंकुर को होश आ जाता है। शुक्र है भगवान का, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं आपके स्कूल को बंद करवा देता।
सर लेकिन हमारी भी कोई गलती नहीं है। ट्रांसफॉर्म में कुछ वायरिंग प्रॉब्लम की वजह से आग लगी है। लेकिन अब हम इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और बच्चे की जान किसने बचाई? क्योंकि आप सब लोग तो बाहर थे, शायद कोई औरत उसे लेकर आई थी बाहर। वो स्कूल में खाना बनाती है, वही बूढ़ी अंकुर को बचाकर बाहर लेकर आई है। लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई। फिर कहाँ चली गई से क्या मतलब है? उस औरत ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। मुझे जल्दी से उस औरत के घर का पता दीजिए। रोहिणी संदीप और संगीता को नलिनी के घर का पता देती है, जिसके बाद जब वो दोनों उस पते पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नलिनी की बहू पायल अपने सास के जले हाथ पर मरहम लगा रही है। माँ जी जलन हो रही होगी ना? बहू तो तू दुखी हो रही है, लेकिन मैं क्या करती, उस बच्चे को देख मुझसे रहा नहीं गया। पता है कितना मासूम बच्चा था, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। नलिनी की ऐसी बातें सुनकर संगीता और प्रदीप काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उसी बच्चे की माँ हूँ। आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मेरी दुनिया बचा ली। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी तो एक माँ हूँ, तो एक माँ का दुख तो समझ सकती हो। वैसे अब वो बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बहू मुझे ठीक नहीं लग रही है। उनके हाथ पैरों पर कितने ज्यादा दाने हैं। ऐसी हालत में ऐसी चीज ठीक नहीं होती शरीर के लिए। संगीता के पूछने पर नलिनी अब उन्हें अपने घर के हालातों के बारे में बताती है, जिससे उन दोनों को भी काफी बुरा लगता है। और अब वो उनके घर से निकलकर एक बड़ी सी एसी की शॉप में जाते हैं, जहां से वो उनके लिए एक अच्छा सा एसी लेकर आते हैं, जिसे नलिनी और पायल ये सब देखती है। इसकी क्या जरूरत थी? मैंने अंकुर को अपना पोता समझकर उसकी जान बचाई है। मुझे उसकी जान बचाने के बदले ये नहीं चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो एक माँ हूँ, तो पायल का दुख समझ सकती हूँ। मैंने तो बस पायल के होने वाले बच्चे के लिए किया है, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो गर्मी में। वैसे अंकुर के मुंह से कई बार सुना था कि जो अंकुर के स्कूल में खाना बनाती है वो काफी बढ़िया खाना बनाती है, और अब वो तो आप ही हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप मेरे कंपनी में एम्प्लॉय के लिए खाना बनाएं, जिससे आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी और घर के हालात भी सुधर जाएंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तो बस अपनी बहू को हर खुशियाँ देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी देर मेहनत क्यों न करनी पड़े। अपनी सास की बातें सुनकर पायल की आंखें भर आती हैं और अब वो भावुक होकर, आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए सबसे पहले फ्रिज लाई और कूलर लाई, फिर कूलर, और अब आपकी वजह से ये एसी भी आया है। जो चीज सूरज को करनी चाहिए थी वो चीज आपने मेरे लिए की है। मैं तो चाहकर भी आपका ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। मेरे हालातों को देखते हुए आप गर्मी में मेरे लिए वो हर चीज लाए जो नामुमकिन थी, और एक माँ अपनी औलाद को परेशानी में देखते हुए उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। एक माँ और बेटे का प्यार तो मैंने देखा था, लेकिन एक सास और बहू के बीच का इतना गहरा रिश्ता और प्यार मैं पहली बार देख रहा हूँ। नलिनी अब सारे छोटे मोटे काम छोड़कर संदीप की कंपनी में उसके एम्प्लॉयज के लिए खाना बनाती है, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमा लेती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और पायल की डिलीवरी का समय आ जाता है, जहां वो एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिससे कि खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि तभी वहां सूरज भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले सूरज बच्चों को छुए नलिनी उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई जरूरत नहीं है इन बच्चों को हाथ लगाने की, इन पर तेरा कोई हक नहीं बनता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इनका बाप हूँ मैं, सबसे पहले तो हक इन पर मेरा ही बनता है। अच्छा, अब याद आया आपको कि आप एक बाप भी हैं? तब तो याद नहीं आया जब मैं गर्मी से परेशान रहती थी, सो नहीं पाती थी, उल्टियाँ करती थी, मरने जैसी हालत हो गई थी मेरी। ऐसी हालत में मुझे छोड़कर दिन रात बस पीते थे। एक माँ जी थी जिन्होंने एक माँ बनकर मेरा ख्याल रखा। इतने बुढ़ापे में भी उन्होंने काम किया और मेरे लिए कूलर, एसी, फ्रिज सब कुछ लेकर आई। जो आपका फर्ज ये वो माँ जी ने निभाया। अब तू एक बाप होने का हक खो चुका है। निकल जा हमारी जिंदगी से, कभी वापस मत आना। नलिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आज सूरज को अपने किए पर पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दीजिए बस अपनी गलती सुधारने का। तो इसके लिए आपको न्याय नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी ये पुरानी आदतें छोड़ नहीं देते, तब तक आपका हम पर और इन बच्चों पर कोई हक नहीं है। सूरज अब हर हाल में अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ कुछ महीने रहकर सूरज पूरी तरह से बदल जाता है और अब अपनी माँ, बच्चों और बीवी के लिए दिन रात मेहनत करके उनका ख्याल रखता है और अब पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।